हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह 5:30 बजे का व्लॉग है। तो सबसे पहले मैंने बना लिया है, गरम कर लिया है पानी, इसको बैठ के पीऊँगी। और आज मंडे का दिन है, ये मंडे का व्लॉग है। तो इधर मैं अपने मतलब डुग्गू के लिए काट रही हूँ सब्जी। ये भिंडी को आए 1 हफ्ता हो गया, पिछले संडे को लेकर आए थे ये, तब से अभी मतलब बन रही है। टाइम ही नहीं मिल रहा था मतलब इस भिंडी को बनाने को। शाम को सब्ज़ी बनती है तो पहले भी मेरे पास थी तो वो मैंने बना दी, और ये भिंडी ऐसे रखी रह गई, धो के सबसे रखी थी मतलब। तो मैं चलो आज भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना के देती हूँ डुग्गू को। तो वही मैं देख रही कहीं इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं हो गए, पर भिंडी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। और सच बताऊँ, ये वाली भिंडी ना मेरी अब तक की सबसे बेस्ट भिंडी बन के रखी थी। बिल्कुल कुरकुरी भिंडी बन के तैयार हुई थी। मैंने कहा बासी होने के बाद सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बनती है क्या? तो इसको मैंने प्याज नहीं डाला, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च, इसको लगा देंगे हम तड़का। उसमें हल्दी और नमक डाल के बस इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको भून दो। और आप देखना बिल्कुल भिंडी जैसे मेरी कुरकुरी, बिल्कुल करारी भिंडी पसंद। इस तरह की भिंडी मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है। उनको आप मिर्ची ना डालो और ऐसी भिंडी दे दो, बहुत प्यार से खाती है। और पर डे आप उनको भिंडी की भुजिया दे दो, बहुत प्यार से खा लेती हैं। पहली रोटी मैंने बनाई है गाय के लिए, बाकी की रोटी डुग्गू और अनाया के लिए सेकूँगी। अपने लिए भी इसी टाइम में सेक के 2 रोटी रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं काम वाम करके फ्री होती हूँ ना, 10 साढ़े 10 का टाइम हो जाता है, फिर पूजा करो तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। फिर मुझे बहुत आलस आता है कि मतलब मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊँ, तो अपने लिए भी 2 रोटी सेक के रख लेती हूँ। फिर नाश्ता मतलब पूजा करने के बाद मैं सीधा फिर नाश्ता करती हूँ। आलस आता है ना कि फिर मतलब क्या खाएँगे, क्या करेंगे। तो ये बटर पेपर है जो मैं डुग्गू को टिफ़िन में लगा के देती हूँ, और कोई मतलब सिल्वर पेपर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, बटर पेपर ही देती हूँ उसको। तो 2 रोटी उसमें बढ़िया से घी लगा दो, और वो बहुत प्यार से खा लेता है। वो पराठे वगैरह कम पसंद करता है। बोलती हूँ कभी कभी तो कभी कभी खा लेगा, लेकिन वैसे रोटी ज़्यादा पसंद करता है, पराठे और पूड़ी के उससे। तो भिंडी, वो भी स्कूल से आने के बाद भी बोला था मम्मा भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और इधर मैं 1 रोटी उसके लिए दे दूँगी खाने को, क्योंकि आजकल ना डुग्गू के दाँत में साइड में बहुत मतलब जो नीचे का दाँत होता है वो उसका हिल रहा है, तो उसकी वजह से वो खाना बिल्कुल भी अच्छे से खा ही नहीं पा रहा है। रात में भी उसको बोला था मम्मा बार बार जाके वहीं फंस जा रहा है, तो मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो जैसे तैसे करके वो 1 रोटी खा लेता है, वो मैं उसको रात में खिला रही हूँ। तो अभी मैंने दे रही तो कह रहा मम्मा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, दाँत में दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैं नहीं खा पाऊँगा। और अनाया तो आज देर तक सोती रहेगी। वैसे तो सबसे पहले मेरे घर में अनाया जगती है, फिर मैं जगती हूँ। आज अनाया जगी 6:45 बजे। तो उठ के वो पानी वगैरह पीती है, थोड़ा बहुत खेलती है। और इस टाइम हो रहा है 7:10 का टाइम हो रहा था। 7:25 पर रिक्शे वाले भैया आ जाते हैं। तो मैं अनाया को बोला अनाया तुम भी खाओगी? तो बोलती हाँ मैं भी खाऊँगी। तो उसको भी मैं डुग्गू के साथ ही ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, तो दोनों साथ में कर लेते। फिर मैं मतलब ये होता है कि बात की फिर मैं फुर्सत हो जाती हूँ कि हाँ अनाया भूखी तो नहीं है। और आज मुझे काम भी बहुत है, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली है। तो मुझे ये जो कवर वगैरह है तकिया के वो निकालने हैं, इनको धूप दिखाना है तकियों को। तो मैं इसको तो बालकनी में ही रख दूँगी रेलिंग पे, तो अच्छे से सूख जाएगा, मतलब धूप लग जाएगी। लेकिन उस रूम के जो गद्दे हैं और ब्लैंकेट है उसको मैं छत पे डाल आई हूँ, क्योंकि वो बारिश की वजह से बहुत नमी नमी सी हो रही थी मतलब बिस्तरों में। और अनाया ने ना 2 बार सूसू भी कर दिया उसमें, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था स्मेल। तो मैं सोची धूप निकले, तो आज सुबह से ही धूप बहुत अच्छी थी। तो डुग्गू के जाने के बाद सबसे पहले मैं उस रूम के गद्दे और ब्लैंकेट जो बिछाती हूँ गद्दे के ऊपर वो डाल के आई छत पे। चादर निकाल ली है, अभी तकिया के खोल है, इसको भी मैंने कल अच्छे से करके करूँगी। और अभी तक कपड़े भिगो देंगे सारे। जब तक मेरे कपड़े भीगते हैं तब तक मैं बाकी का अपना काम कर लेती हूँ। कपड़े आज मेरे कम से कम 2 बाल्टी हो गए थे, कपड़े इतने हो गए थे। और इधर मैं थोड़ी सी ये आज शीशे इस रूम की थोड़ी सी सफाई करनी, क्योंकि वो जो आपको तार दिख रहा होगा ना टीवी का, उसके किनारे किनारे पे ना मकड़ियाँ बहुत लगती हैं, तो उसमें छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं। तो डेली का जो हम लोग मतलब घर की सफाई करते हैं उसमें ये सब चीज़ें बारीकी से इतनी नहीं हो पाती हैं। तो मैंने कहा लाओ इसको भी आज लगे हाथ साफ़ कर लूँ। और टीवी पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ रही थी, तो उसको भी मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर उसके बाद घर में झाड़ू पोछा करूँगी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी करके रखी थी चूहों ने। और ये कोट का है कवर, ऐसे बाहर ही टंगा है। अलमारी में जगह ही नहीं है मेरी बिल्कुल भी रखने का। ये कहते हैं कवर को, इसमें कोट भी है, तो मेरी अलमारी वैसी वाली है ना, स्ट्रेट वाली नहीं है, तो कोट वगैरह मुड़ जाता तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, तो बाहर ही टांग के रखा हुआ है। जिस दिन टाइम लगेगा उस दिन घर ले जाएंगे। घर पर है अलमारी बड़ी वाली, तो उसमें टांग देते हैं, वो सिंगल वाली है, तब देखो कब जाते हैं।
और शीशा वगैरह भी काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि नीचे ना अनाया हाथ वाथ मारती रहती है कुछ ना कुछ खाकर, या पानी के ही हाथ से खेलेगी या खुद को किस करेगी देख देख के, तो वही सब हो जाता है। आइसक्रीम की भी कर लेंगे। कल मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया था, मतलब काम का तो अगर आप जब तक घर में लगे रहोगे तब तक घर का काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और इधर डुगू की कॉपी किताबें ये मैंने अनाया के लिए मंगाई थी, लर्निंग पिलो कवर। इसमें ABCD राइम जो 3 in 1 बुक्स आती है ना, वो पूरा इसमें ही है। मुझे अच्छा लगा, मैंने देख लिया मीशो पे, प्राइस भी सही था, 150 रुपये का मिल गया। बट वो जब आई ना, मतलब कल ही आई थी शाम को 6 बजे तक, तो इसकी जो पोएम्स वगैरह थी, 1-2 वगैरह थे, कहीं कहीं पे उसका मतलब अच्छा सा प्रिंट नहीं था, निकला हुआ था। और जो बर्ड्स नेम वगैरह थे, बॉडी पार्ट्स वगैरह थे, कहीं कहीं पे उसका मतलब मिटा हुआ था। तो मैंने कहा अगर 1-2 बार धुलूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको भी बहुत वापस कर दे, तो फिर दोबारा मंगाऊँगी एक्सचेंज करके, अगर मिल जाएगा ठीक। तो मुझे अच्छी लगी। मैं डुगू के लिए अनाया के लिए 1-2 बार बुक्स लेकर आई, पर उसने फाड़ दी है। कहीं छत पे मतलब इधर मैं सीढ़ियों के आस कर रही हूँ सफाई, क्योंकि अभी तक बारिश होती थी ना, तो मेरे इधर जो टावर लगा है सीढ़ियों के पास, उसमें शीशा 2-3 टूटे हुए हैं, तो उससे ना पानी आ जाता था। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती, गीला गीला रहता है ना, जैसे बौछार वगैरह आ रही है। तो अभी तो बारिश हुई नहीं है 2 दिन से, बिल्कुल वैसा है मौसम, मतलब 24 घंटे हो गए नहीं हुई, तो सूखा है, तो मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं। और इधर मैंने अच्छे से धुलाई कर ली, धुलाई करके मैं 2 बार पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि कबूतर इधर बैठ रहा था तो बहुत ज़्यादा गंदा करके रखा था, और फिर अनाया भी बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने धुलाई वाला वीडियो आपको नहीं दिखाया, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, और हमें 7 या 6 मिनट का व्लॉग बनाना पड़ता है, और आपको पता है साफ़ सफाई में कितना टाइम लगता है, तो कितना भी कट कट करके करो तो चीज़ें हो ही जाती हैं। तो मैंने सिर्फ पोछा लगाते हुए आपको दिखा रही हूँ, बाकी मैंने पूरा धुलाई कर लिया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। तो 2 बार मैंने कहा पोछा मार देंगे, वरना अनाया अंदर बाहर करती ना, तो फिर वो गिरने का मुझे लगता है डर रहता है। उसके पैर भी तो चिकने हैं ना, तो ढम ढम गिरती है। तो कमरे का सारा काम हो गया है, मतलब झाड़ू लग गया है, बस पोछा बाकी। तो मैंने कहा पहले किचन समेट लेती हूँ। तो ये जो हम लोग तेल वगैरह रखते हैं ना, तो इधर दी साइड में इस पेपर गंदा हो गया था, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। हफ्ते में 1 बार मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो गीले कपड़ा करके मैंने फिर इसको अच्छे से पोंछ लिया है। हमने कहा लगे हाथ, पूरी अलमारी को भी लाओ हाथ मार लेते हैं। वैसे मैं करती रहती हूँ, जब मैं बर्तन वगैरह लगाती हूँ तो 1 बार हाथ मार लेती हूँ, तब करते हैं। और ये डुगू अनाया क्या करती है, डुगू की जैसे पेपर वगैरह होते हैं ना, फाड़ देती है, या डुगू से कभी फट जाता है रजिस्टर वगैरह, तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ। मैंने कहा काम ही आ जाएगा, तो इस तरह लगा देती हूँ, तो इससे पन्नियाँ ख़राब नहीं होती हैं। बस ये ना पन्नी में भी चिपचिपाहट आती, फिर आप उसको कितना भी धुलो वो साफ़ नहीं होते। और कोई ख़ास ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस नाश्ते के बर्तन थे, मैंने कहा वो भी ख़त्म कर लेते हैं। और फिर किचन काउंटर वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इधर डुगू के जूते थे और सैंडलें थी वाइट, मतलब ये वाली वाइट शूज़ थे, कपड़े वगैरह मैंने सारे धो के रख लिया। बस इसके बाद मुझे नहाना है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।